वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करने के करीब एक महीने बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने बुधवार को अपने फैसले से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए बहुजनों का वोट संगठित रहना चाहिए और उनका संगठन सपा बसपा रालोद गठबंधन का समर्थन करेगा। गौरतलब है कि चंद्रशेखर के इस यू टर्न से कुछ ही दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हुए उन पर दलित वोट बांटने का आरोप लगाया था। चंद्रशेखर आजाद ने ये भी कहा है कि यदि सपा बसपा रालोद गठबंधन सतीश चंद्र मिश्रा को वाराणसी से टिकट देती है तो भीम आर्मी गठबंधन का समर्थन करेगी। मिश्रा बसपा के महासचिव और पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। चंद्रशेखर ने कहा कि यदि सपा बसपा का गठबंधन वाराणसी से मिश्रा को उम्मीदवार बनाता है तो उन्हें अगड़ी जातियों का भी कुछ वोट मिल सकता है। इससे पहले चंद्रशेखर ने मिश्रा पर मायावती को गुमराह करने और दलित संगठन के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया था। मायावती की आलोचनाओं पर चंद्रशेखर ने कहा, मैं 16 महीने तक जेल में था। जेल में रहते हुए मैं रोज सोचता था कि बहन जी हमारा पक्ष लेगी, हमारे लिए लड़ेगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। रिहाई के बाद मैंने फोन करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे लोग हमें बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री बने। मैं स्पष्ट रूप से मायावती के साथ ये वाक्य युद्ध हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने बीजेपी के लिए भीम आर्मी का गठबंधन नहीं किया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि उनसे सवाल करता हूं इसलिए वो मुझे एजेंट कहते हैं। हाँ, मैं भीमराव अंबेडकर का एजेंट हूं। अगर मेरे अपने लोग मेरा रास्ता न रोके तो मैं अखिलेश को दिखा दूंगा कि सत्ता में आने पर हम भी आपको आपकी औकात बता सकते हैं। मैंने निर्णय लिया कि हम लोग बनारस चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बनारस चुनाव भी मेरे लिए जो है बड़ा कठिन साबित हुआ। मेरी घोषणा के बाद जब मैं वहां कन्वेंसिंग के लिए गया तो बहन जी ने ट्वीट करके कहा कि मैं मोदी को मजबूत करने के लिए वहां जा रहा हूं। मैं अपनी बात पे कायम रहना चाहता हूं। मीडिया के सभी साथियों को बता दूं, जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं तो उसकी रखवाली भी करता हूं। तो मैं अपनी बात पे कायम रहना चाहता था। मैं अहंकारी नहीं हूं, ना ही मैं कोई ईगो फैक्टर से ग्रसित हूं, लेकिन अगर मेरी वजह से मोदी जीत जाएगा तो मैं ये भी समझता हूं बहुजन मूवमेंट में कि फूट से लूट होती है। तो जो लोग फूट करेंगे उसकी लूट का फायदा भाजपा ना उठा ले। तो मैंने निर्णय लिया, क्योंकि मेरा अंतिम उद्देश्य है और स्पष्ट है कि मैं मोदी को हारते देखना चाहता हूं। तो मैंने तय किया कि मेरी वजह से मोदी कोई मदद ना हो। बहन जी और अखिलेश भाई मजबूत प्रत्याशी उतारे वहां, हम उसका समर्थन करेंगे, घर घर जाके वोट मांगने का काम करेंगे, मोदी जी को हराने का काम करेंगे।